वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहां पे हम लोग यूथ मैथ 2024 का दोस्तों जो ये बुक है, इसी बुक का हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, ये बुक हमारी रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण एवं रामबाण साबित होगा। महत्वपूर्ण दोस्तों इस बात के लिए है कि रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम करवाए हैं, उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर या फिर दोस्तों कह लीजिएगा अध्यायवार अध्याय सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस समय पे हमारा जो चैप्टर चल रहा है, इस समय पे आयु संबंधी प्रश्न यानी कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, ये चैप्टर हमारा चल रहा है। और इस चैप्टर का आज हम लोग पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। और पार्ट नंबर 2 में टोटल क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ेंगे वो 31 नंबर से लेकर के 60 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। सबका लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे, जैसे कि दोस्तों आपको हर रोज का करंट अफेयर आपको हमारे ग्रुप से प्राप्त होता रहेगा। साथ में दोस्तों क्लास नोट्स का हल सहित पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपको कोई भी डाउट या डप्ट या किसी भी सब्जेक्ट में कोई क्यूरी आपकी हो तो उसको भेज करके हमारे ग्रुप में उसका सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। इन सबके अलावा दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई बुक वगैरह चाहिए तो उन सभी प्रकार की बुकों को भी दोस्तों आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट है दोस्तों आपको हमारे ग्रुप में जुड़ने से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग इन बेनिफिटों को हमारे ग्रुप में जुड़ करके आप बेनिफिट का लाभ जरूर उठाएं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो क्लास होती है मैथ की, हर रोज शाम को कितने बजे होती है दोस्तों? 4 बजे होती है। देख लीजिएगा यहाँ पे जो ये समय गलत लिखा हुआ है, 4 PM पे क्लास होती है। कितने बजे होती है दोस्तों? हर रोज शाम को 4 बजे ये शाम को क्लास होती है। तो आप लोग ये क्लास को देखना बिल्कुल भूलें। तो ये क्लास हमारी कंटिन्यूटी बना करके रोज होती है और जल्दी ही हम लोग मैथ की बुक कंप्लीट कर लेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं एक बात कि इसी में जो YCT रीजनिंग 2024 की बुक थी दोस्तों, उस बुक को हम लोगों ने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। उसके प्रत्येक क्वेश्चन को, प्रत्येक चैप्टर को हमने पढ़ लिया है। दोस्तों अगर आप उन वीडियो को ना देखे हो तो YCT रीजनिंग 2024 नाम का हमारा प्लेलिस्ट बना है, वहां से जाकर के आप उन प्लेलिस्ट को विजिट करके देख सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि आपके आने वाले रेलवे से किसी भी प्रकार के एग्जामों के लिए, जैसे कि चाहे वो NTPC हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे ALP हो, चाहे JEE हो, चाहे पैरामेडिकल हो दोस्तों, चाहे RPF SI हो, यानी कि XYZ कोई भी एग्जाम हो रेलवे भर्ती से रिलेटेड, उन सभी भर्तियों के लिए, रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी एग्जामों के लिए ये बुक और ये वीडियो और ये सीरीज जो हमारी चल रही है बेहद ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे वही सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं जो पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी कि एज यानी कि आयु प्रॉब्लम यानी कि आयु संबंधी प्रश्नों का पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे आज हम लोग एज प्रॉब्लम यानी कि आयु संबंधी प्रश्नों का पार्ट नंबर 2 देख रहे हैं। और पार्ट नंबर 2 का दोस्तों देख लीजिएगा पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है, इस पे कहा गया है कि माया और मीरा की वर्तमान आयु 6:5 के अनुपात में है और 15 साल बाद अनुपात 9:8 हो जाएगा, तो मीरा की आयु कितनी है, ये बात यहाँ से बतानी है। तो दोस्तों देख लीजिएगा मैंने आपको क्या बताया था, माया और मीरा दो व्यक्तियों के नाम है यहाँ पे। तो दो व्यक्तियों के नाम लिख दिया माया और यहाँ पे दूसरा नाम लिख दिया मीरा। अब दोस्तों देख लीजिएगा इनके लिए एक हमें टेबल ड्रा करेंगे, जैसे हमने आपको पार्ट 1 पे बता रखा है। तो यहाँ पे कहा है कि माया और मीरा की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान हमारा बीच वाला होता है, इनकी आयु का अनुपात 6:5 के अनुपात में है। और 15 साल बाद हमारा दिया गया, तब नीचे आ जाएंगे। 15 साल बाद इनके आयु का अनुपात 9:8 हो जाता है, तो 9:8 रख दिया। तो कह रहा मीरा की आयु कितनी है। तो मीरा की आयु पूछी गई, तो कहाँ की पूछी गई? जब कुछ न बताया जाए तो समझो मीरा की वर्तमान आयु पूछी गई है। तो हमको इस जगह की 5 की वैल्यू निकालनी है। दोस्तों देख लीजिएगा 6 में 3 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 6 3 9, 5 में 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 5 3 8। देखिए रेशियो हमारा बराबर दिया गया है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3 रेशियो बराबर आ जाएगा 15, तो 1 रेशियो बराबर आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 1 रेशियो बराबर आ जाएगा 5। चलिए 1 रेशियो बराबर हमारा यहाँ पे 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे देख लीजिएगा, जब 1 बराबर हमारा 5 दिया गया है तो हमको मीरा की वर्तमान आयु निकालनी है, तो 5 बराबर 5 निकालेंगे। देखिए 1 रेशियो बराबर हमारा 5 है, तो मीरा की ये आयु निकालनी है, तो 5 का मल्टीप्लाई हम दोनों पक्षों में कर देंगे, तो 5 रेशियो बराबर आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो मीरा की वर्तमान आयु कितनी निकल करके आ गई दोस्तों? 25 वर्ष। और 25 वर्ष दोस्तों दे लीजिएगा दिया गया डी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर 31 का हमारा डी के साथ ये बात समझ में आ चुकी होगी दोस्तों। आपको दोस्तों मैं आपको बता दूं, देख लीजिएगा यहाँ पे अगर आप जानना चाहें
इन क्वेश्चनों को अगर आप पार्ट 1 ना देखे हो तो हमारा पार्ट 1 जाके जरूर देख लीजिएगा, ताकि पार्ट 1 में मैंने आपको सारी चीजें बता के रखी हैं ताकि आपको ये चैप्टर आसान तरीके से समझ में आने लगे। देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और 31 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि महेंद्र और जाहिद की आयु का अनुपात 6:7 है। 15 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 9:11 है। और फिर यहाँ पे कहा है तो महेंद्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए महेंद्र और जाहिद की आयु का अनुपात 6:7 है। अब देखिए ये नहीं बताया गया कि 6:7 जो अनुपात बताया गया कहाँ का बताया गया, ये नहीं क्लियर है, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, इसको वर्तमान माना जाता है। देखिए दो नाम बताए गए महेंद्र और जाहिद। देखिए एम से हो गया महेंद्र, जे से हो गया जाहिद। अब इनकी आयु का जो अनुपात बता दिया गया है, देखिए इनकी आयु का जो हम अनुपात रखेंगे 6:7 रखेंगे। देख लीजिएगा यहाँ पे 6:7 रखेंगे। फिर कह रहा 15 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, 15 वर्ष पहले तो हम ऊपर चले जाएंगे और इनकी आयु का अनुपात 9:11 हो जाएगा। फिर कह रहा महेंद्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए 6 में 3 जोड़ेंगे तो 6 3 9 हो जाएगा, 7 में 4 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। रेशियो हमारा डिफरेंट आ रहा है, तो अब इनका रेशियो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरा टेबल बनाएंगे। देख लीजिएगा महेंद्र और यहाँ पे जाहिद, हमने दूसरा टेबल बना लिया और दूसरा टेबल यहाँ पे जब बनाएंगे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये बन जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों देख लीजिएगा, अब हमको करना ये है कि ये इतना बन गया हमारा। अब हम यहाँ से देखेंगे तो महेंद्र था और ये जाहिद था। देख लीजिएगा यहाँ पे 6 से 7 घटाएंगे या 7 से 6 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा यहाँ पे कर देंगे दोनों में। 9 से 11 से 9 घटा देंगे 2 आ जाएगा, 2 का गुणा यहाँ पे कर देंगे। देखिए 1 9 9 हो जाएगा, 1 11 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा रहेगा 15। अब आगे दोस्तों देख लीजिएगा आगे हमारा क्या रहेगा, आगे अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कुल मिलाकर के हमारा, अब देखिए 9 3 12 3 रेशियो हमारा यहाँ आ गया, 11 3 14 3 रेशियो हमारा यहाँ पे आ गया। अब देखिए 3 रेशियो बराबर आ जाएगा 15, तो 1 रेशियो बराबर आ जाएगा 5। महेंद्र क्या जाहिद की पूछा गया ना, महेंद्र की पूछा गया भैया, जाहिद नहीं पूछा गया, महेंद्र पूछा गया। महेंद्र की वर्तमान आयु, महेंद्र की वर्तमान आयु जगह पे कितनी है 12, तो हमको देख लीजिएगा जब 1 रेशियो बराबर 5 दिया गया है, हमको 12 निकालना है तो 12 का मल्टीप्लाई दोनों पक्षों में कर देंगे तो 12 रेशियो आ जाएगा 12 पन 60 वर्ष आ जाएगा। तो महेंद्र की वर्तमान आयु कितनी आ गई 60 वर्ष, 60 वर्ष दिया गया बी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे तो 32 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 32 के बाद हम लोग देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन और इस पे हमारा कहा गया है कि 5 वर्ष पहले रोहन के पिता की आयु रोहन की आयु की 8 गुनी थी। 5 वर्ष बाद रोहन के पिता की आयु और रोहन की आयु का अनुपात 10:3 होगा। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देख लीजिएगा 5 वर्ष पहले रोहन के पिता और रोहन की आयु, देखिए यहाँ पे एक तो हो गए पिता हो गए और एक हो गए यहाँ पे रोहन। देख लीजिएगा हमने बना लिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे वही टेबल बना लेंगे, टेबल भी हमने बना लिया। अब देख लीजिए क्या कहा 5 वर्ष पहले रोहन के पिता की आयु रोहन की आयु की 8 गुना है, 5 वर्ष पहले रख दिया, रोहन की आयु की 8 गुना है, देखिए रोहन की आयु का 8 गुना कर दिया। 5 वर्ष बाद देख लीजिएगा 5 वर्ष बाद नीचे आ जाएंगे, रोहन के पिता की आयु रोहन की आयु का 10:3 है। देख लीजिएगा कितना 5 वर्ष बाद, तो यहाँ पे आ जाएगा 10:3 आ जाएगा। अब अगर हम देखेंगे तो 10 से 3 घटाएंगे दोस्तों, देख लीजिएगा रेशियो देखेंगे 8 2 10, यहाँ पे देखिए 2 रेशियो यहाँ भी आ गया और यहाँ भी 2 रेशियो हमारा आ गया। तो जब 2 रेशियो बराबर आ रहे हैं दोस्तों तो देख लीजिएगा अब हम क्या कर देंगे इसको 2 रेशियो बराबर कितना कर देंगे 5 5 10, फाइनली हमारा आ जाएगा 1 रेशियो बराबर 5 आ जाएगा। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना रोहन की वर्तमान आयु। रोहन की वर्तमान आयु निकालने के लिए देख लीजिएगा जब 1 रेशियो बराबर 5 है तो 8 बराबर कितना हो जाएगा 8 पन 40, यहाँ की उम्र 40 आ जाएगी, 40 यहाँ पे है 5 वर्ष नीचे आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 45 वर्ष ये हो जाएगा। लेकिन हमको तो रोहन की निकालना है ना, तो हम इसको क्यों निकाल रहे हैं। चलिए अगर आप इसको निकाल भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको रोहन की चाहिए। देखिए 1 रेशियो बराबर 8 है तो यहाँ पे रोहन की उम्र 8 आ जाएगी, 5 साल नीचे आएगा तो 8 5 13 वर्ष आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा रोहन की आयु आ जाएगी 13 वर्ष। 13 वर्ष दोस्तों देख लीजिएगा कहीं पे दिया गया है 8 5 13 हो जाएगा, 8 5 13 क्या कहा गया रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।
तो भाई यहाँ पे अगर देखेंगे तो रोहन की वर्तमान आयु यहाँ पे तो 13 वर्ष किसी में नहीं दिया गया है। अगर यहाँ पे देखिए हम गलती खुद ही कर रहे हैं, 10 वर्ष आएगी रोहन की, 8 हमने कहां से निकाल लिया भाई, यहाँ पे हम उल्टा खुद ही देखे ले रहे हैं दोस्तों। देख लीजिएगा जब 1:5 दिया गया है, जब 1:5 हमारा 5 दिया गया है तो यहाँ पे 5 ही वर्ष तो आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, अब 5 साल नीचे और आ जाएगा तो 10 वर्ष आ जाएगा। तो 10 वर्ष दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो विकल्प यहाँ पे हम देखेंगे रोहन की वर्तमान, देखिए रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष हो जाएगी। बस यही हमारा हो जाएगा आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा यहाँ पे देख लीजिएगा क्या दिया गया भाई। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 33 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 33 के बाद 34 नंबर देख लीजिएगा, और 34 नंबर में कहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 6:1 था। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देख लीजिएगा भाई, पिता और पुत्र देख लीजिएगा, ये तो हो गए पिता और ये हो गए पुत्र। देखिए पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग पूछा गया है। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है, तो यानी कि यहाँ का मान दे दिया गया 45 वर्ष है। 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात, देखिए 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 6:1 है। तो हमने देख लीजिएगा यहाँ पे 6:1 रख दिया। तो 5 साल पहले देख लीजिएगा, तो 5 साल यहाँ से ये 5 साल कम हो जाएंगे, यहाँ से 5 साल ये भी कम हो जाएंगे, 10 साल कम हो जाएंगे, तो यहाँ पे योग कितना आ जाएगा, 35 वर्षों का योग आ जाएगा। अब अगर देखिए ये योग दिया गया है तो 6 और 1 को जोड़ देंगे, देखिए 6 और 1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 35 के। देख लीजिएगा 6 और 1 बराबर हो जाएगा हमारा 35 के। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 बराबर 35, तो 1 बराबर हमारा 7 बना 35, 1 बराबर आ जाएगा 5 के। जब 1 बराबर हमारा 5 आ गया, जब 1 बराबर हमारा क्या आ गया 5, तो पूछा क्या गया पिता की वर्तमान आयु, इस जगह की आयु निकालनी है। तो जब 1 बराबर 5 है तो यहाँ पे 5 छक्का 30 इस जगह का आ जाएगा, 5 साल नीचे आ जाएंगे तो इस जगह का आ जाएगा 35 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 35 वर्ष आ जाएगा। 35 वर्ष दिया गया सी ऑप्शन पे, तो विकल्प नंबर 34 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 34 के बाद हम लोग देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन, और 35 नंबर में दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है 34 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और 35 नंबर पे आ जाइए। 35 नंबर में हमारा दिया गया, कहा गया कि लीला और उसकी माँ की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया गया, वर्तमान आयु का अनुपात जो दोस्तों दिया गया है यहाँ पे आगे दिया था 3:8 है। कितना है 3:8 है। लीला के जन्म के समय उसकी माँ की आयु 25 वर्ष थी। उसकी माँ की वर्तमान आयु वर्षों में आगे ज्ञात कीजिए, ये बात यहाँ पे दी गई है। ठीक है भाई, चलिए अब क्वेश्चन को इसको सॉल्व करिएगा। करा लीला और उसकी माँ, देख लीजिएगा यहाँ पे एक तो माँ है और एक उसकी बेटी का क्या नाम है लीला, ये 2 व्यक्तियों की बात कही गई है। लीला और उसकी माँ की वर्तमान आयु का अनुपात देख लीजिएगा, वर्तमान आयु का अनुपात हमारा यहाँ पे क्या दिया गया है, वर्तमान आयु का अनुपात यहाँ बताया गया है। लीला और उसकी माँ की वर्तमान आयु का अनुपात 3:8 है। देखिए 3:8 है। पहले लीला नाम लिया गया है, बाद में उसकी माँ का नाम लिया गया है। तो पहले लीला के लिए यहाँ पे हम क्या रखेंगे, लीला के लिए देख लीजिएगा हम रखेंगे यहाँ पे 3 और माँ के लिए रखेंगे 8 है ना। तो लीला के लिए 3 और माँ के लिए 8, देख लीजिएगा यहाँ पे हमने रख दिया 8 और यहाँ पे 3। देखिए पहले लीला, तो लीला के लिए 3, फिर माँ के लिए हो जाएगा 8। लीला के जन्म के समय उसकी माँ की आयु 25 वर्ष थी। अब देख लीजिएगा, अब कह रहा लीला और उसकी माँ की वर्तमान आयु का अनुपात जो बताया गया है, कितना बताया गया भाई 3:8 बताया गया है। लीला के जन्म के समय, मान लीजिएगा लीला का जन्म यहां कहीं हुआ होगा, तो अब कह रहा है लीला के जन्म समय उसकी माँ की आयु कितनी थी 25 वर्ष थी। माँ की आयु कितनी थी भाई 25 वर्ष थी। तो माँ की आयु हो जाएगी 25 वर्ष इसने बताया है। तो जब यहाँ पे अगर देखेंगे तो देख लीजिएगा कह रहा उसकी माँ की वर्तमान आयु, तो भाई कुल मिलाकर के करना है आपको क्या है, देखिए इन दोनों के देख लीजिएगा। जब अभी पहले बात समझना मेरी, इसने कहा कि लीला और उसकी माँ की वर्तमान आयु का अनुपात बता दिया गया 3:8 है।
फिर लीला के जन्म के समय उसकी माँ की आयु 25 वर्ष थी, तो उसकी माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिएगा, लीला और लीला की माँ की आयु जो भी होंगी, उनकी आयु का अंतर यानी कि डिफरेंट जो होगा वो एनी टाइम बराबर रहेगा। जैसे मान लीजिएगा हमारे और तुम्हारे आयु के बीच में जैसे मान लीजिए अभी आज हम 10 साल के हैं और आप 5 साल के हैं, तो अभी हमारे तुम्हारे बीच की उम्र का डिफरेंट कितना हो जाएगा, 5 वर्ष का है। तो आगे अगर 10 साल गुजर जाएंगे तब भी ये हमारा तुम्हारा बीच के आयु का डिफरेंट 5 ही वर्ष बना रहेगा, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर देखा जाए, देख लीजिएगा 8 और 3 का अगर यहाँ पे हम क्या करें, देखिए 8 और 3 को आपस में घटा दे, यानी कि इनकी आयु को घटा करके कह रहा है ना 25 वर्ष है, उसकी माँ की उम्र कितनी है, 25 वर्ष है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 8 से 3 घटा देंगे, 5 आ जाएगा, 5 बराबर 25, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 1 बराबर 5 आ गया। माँ की वर्तमान आयु निकालना, देखिए माँ की वर्तमान आयु, वर्तमान आगे लिख दीजिएगा आयु, तो माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, देख लीजिएगा 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, 8 का, तो 8 पन 40 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 40 वर्ष। 40 वर्ष दिया गया है बी ऑप्शन में, तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे बी के साथ है क्वेश्चन राइट। दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा 36 नंबर क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि पिता और पुत्र की आयु का अंतर 24 है। देख लीजिएगा, फादर हो गया और ये उनका सन हो गया। इनकी आयु का अंतर कितना बता दिया गया है, इनकी आयु का अंतर 24 वर्ष है। देख लीजिएगा, इनके आयु का अंतर यहाँ पे 24 वर्ष है। तो मान लेते हैं पिता की उम्र x रही होगी, पुत्र की उम्र y रही होगी, तो इनका जो कह रहा आयु का अंतर, देख लीजिएगा इनके आयु का अंतर हमने कर दिया 24, इक्वेशन हो गया फर्स्ट। फिर 2 वर्ष पहले, देख लीजिएगा यहाँ से 2 वर्ष पहले पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, x-2, पुत्र की कितनी हो जाएगी, y-2 हो जाएगी। अब कह रहा है 2 वर्ष पहले, कह रहा है 2 वर्ष पहले पिता की आयु 2 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, x-2 है। 2 वर्ष पहले पिता की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, यहाँ पे y है। पुत्र की वर्तमान आयु से दोगुनी कर दिया। हाँ, 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु से 2 गुनी थी, तो हमने यहाँ पे कर दिया भाई 2 गुनी कर दिया। अब अगर आगे देखेंगे तो यहाँ से अगर इसको हल करेंगे तो भाई यहाँ से कितना आ जाएगा, देख लीजिएगा ये तो आ जाएगा हमारा x-2 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2y आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x-2y बराबर 2, ये आ गया, इक्वेशन सेकंड आ गया। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को अगर आप हल करेंगे तो देख लीजिएगा, यहाँ पे समीकरण फर्स्ट हमारा कितना दिया गया, समीकरण फर्स्ट हमारा दिया गया x-y बराबर 24, समीकरण दूसरा दिया गया x-2y बराबर दिया गया है 2। देख लीजिएगा, ये तो फर्स्ट था, ये हमारा सेकंड था, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2 से 1 घटाएंगे तो केवल y आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा हमारा 22 आ जाएगा। देखिए y का मान हमने क्या निकाल लिया, 22। अब कह रहा है पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, हमने y का मान निकाल लिया है, तो देखिए y का मान तो आ गया 22। अब हम यहाँ पे y का मान किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं। देख लीजिएगा x माइनस यहाँ पे 22 बराबर 24, तो यहाँ पे x बराबर 24 और 22 जोड़ देंगे, 24 तो 26, 36, 46, यानी कि देखिए पिता की वर्तमान उम्र यहाँ पे x ही माना है, x का मान क्या आ गया, 46 वर्ष आ गया है। बस यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 36 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 37 नंबर, और यहाँ पे कहा है एक माँ और पुत्री की आयु का अनुपात 9:2 है। पुत्री के जन्म के समय माँ की आयु 28 वर्ष थी, तो पुत्री की आयु कितनी होगी। तो बात पहले समझिएगा, कह रहा है यहाँ पे एक माँ और एक पुत्री की आयु, देख लीजिएगा एक माँ का बताया गया है और उसकी एक पुत्री बताई है। देखिए माँ बताया है और यहाँ पे क्या बताया है, पुत्री बताया है। देखिए माँ और पुत्री हो गई। आगे देख लीजिएगा, ठीक है, एक माँ और पुत्री की आयु का अनुपात 9:2 है, 9:2 है। पुत्री के जन्म के समय, देखिए पुत्री के जन्म के समय माँ की आयु 28 वर्ष थी। पुत्री के जन्म के समय, जब पुत्री जन्म थी तब उस समय पे माँ की आयु कितनी थी, 28 वर्ष थी। तो अगर आप पुत्री की आयु कितनी होगी, देख लीजिएगा इन दोनों का डिफरेंट देखेंगे, तो देख लीजिएगा इन दोनों का अगर आप डिफरेंट देखेंगे तो 9 - 2 बराबर यहाँ पे 28, तो 9 से 2 घटा देंगे, 7 बराबर 28, तो 1 बराबर आ जाएगा कितना, 7 × 4 = 28, 4 आ जाएगा। पुत्री की आयु कितनी होगी,
देखिए पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, 4 दूनी 8 वर्ष। देख लीजिएगा 2 का मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे, तो 2 बराबर कितना आ जाएगा, 8 वर्ष। पुत्री की वर्तमान आयु कितनी आ गई भाई, 8 वर्ष। 8 वर्ष दिया गया बी ऑप्शन पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8 वर्ष आ जाएगा। ठीक है भाई, तो 8 वर्ष दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 37 का देखेंगे दोस्तों, तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 37 के बाद हम लोग देखेंगे 38 नंबर, और 38 नंबर क्वेश्चन पे कहा है कि एक माँ और पुत्री की आयु में 20 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष बाद पुत्री की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु से आधी होगी। पुत्री की आयु ज्ञात कीजिए। देख लीजिएगा यहाँ पे एक माँ बताया गया है और उसकी एक पुत्री बताई गई है। देख लीजिए एक माँ और एक उसकी पुत्री बताई गई है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे अगर देखेंगे एक माँ और पुत्री की आयु में 20 वर्ष का अंतर है। एक माँ और पुत्री की आयु में 20 वर्ष का अंतर है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे अगर हम माने तो क्या मान लेते हैं, माँ की उम्र अगर हम x मान लेते हैं और पुत्री की उम्र y मान लेते हैं। इनका अंतर कितना बता दिया गया, दोनों का अंतर बता दिया गया 20 वर्ष का। देख लीजिएगा 20 वर्ष का अंतर है, इक्वेशन हो गया, ये फर्स्ट हो गया। 5 वर्ष बाद यहां से देख लीजिएगा 5 वर्ष बाद करेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा y प्लस 5 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद पुत्री की आयु कितनी है दोस्तों, देख लीजिएगा y प्लस 5 है पुत्री की आयु। 5 वर्ष बाद पुत्री की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु, तो माँ की वर्तमान आयु कितनी दी गई है, x प्लस 5 दिया गया है। माँ की वर्तमान आयु से आधी है, माँ की वर्तमान आयु देख लीजिएगा माँ की वर्तमान आयु से आधी है, तो इसको नहीं रखना है आपको। यहाँ पे ये तो कहा है, देखिए क्वेश्चन में ये कहा है उसके 5 वर्ष बाद पुत्री की आयु, 5 वर्ष बाद पुत्री की आयु, उसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी है, x है, आयु से आधी होगी, आधी कर दिया। तो पुत्री की आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2y प्लस का 2 पंचे 10 बराबर x। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x माइनस 2y बराबर आ जाएगा 10। इक्वेशन हो गया, सेकंड हो गया। अब देख लीजिएगा समीकरण 1 और 2 को हल कर दीजिएगा तो पुत्री की आयु निकल आएगी। पुत्री की आयु हमने y निकाला है तो y का मान निकालना है, तो x माइनस y बराबर 20 और x माइनस 2y बराबर आ जाएगा 10। ले लीजिएगा माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, ये कट जाएगा और यहाँ से आ जाएगा केवल y बराबर आ जाएगा 10। देख लीजिएगा पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री की आयु कितनी आ गई हमारी, y का मान आ गया 10 वर्ष आ गया। बस ये दिया गया हमारा, देख लीजिएगा सी ऑप्शन पे। तो 38 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 38 के बाद हम लोग 39 नंबर देखेंगे और 39 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि 4 वर्ष बाद एक परिवार के 2 सदस्यों की कुल आयु 64 वर्ष होगी। 4 वर्ष बाद एक परिवार के 2 सदस्यों की कुल आयु 64 वर्ष होगी। तो कुल आयु देखिए 4 वर्ष बाद एक परिवार के 2 सदस्यों की कुल आयु 64 वर्ष होगी। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:1 है। तो कह रहा है उन दोनों में से छोटे वाले की आयु कितनी हो जाएगी। 4 वर्ष बाद एक परिवार के 2 सदस्यों, परिवार में कोई 2 सदस्य हैं, मान लीजिएगा पहला सदस्य हो गया और ये हो गया दूसरा सदस्य हो गया। 4 वर्ष बाद की बात कही गई है, तो यहाँ पे 4 वर्ष बाद एक परिवार के 2 सदस्यों की कुल आयु कितनी है, 64 वर्ष है। तो यहाँ का मान हमारा हो जाएगा 64 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात देख लीजिएगा, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:1 दिया गया है। उन दोनों में से छोटे वाले की आयु ज्ञात करना है भाई। अब बात समझिएगा, पहले यहाँ पे 4 वर्ष बाद की आयु का योग पता है, देख लीजिएगा ये जब 4 वर्ष 4 8 वर्ष इसमें कम हो जाएगा, यहां से आ जाएगा हमारा 56। वर्तमान में इनकी आयु का योग आ जाएगा 56, 56 4 60 4 64, यानी कि 8 वर्ष कम हो जाएगा। 56 में 8 और कम कर दीजिए तो और ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे 4 वर्ष पूर्व का योग आ जाएगा 48। तो देख लीजिएगा अब आप क्या देखेंगे, इनका योग क्या हो जाएगा, 3 + 1 बराबर 48, दिन 4 बराबर 48 हमारा, दिन 1 बराबर आ जाएगा 12 आ जाएगा। जब 1 बराबर 12 तो कह रहा दोनों में छोटे वाले की आयु, देख लीजिएगा बड़े की आयु कितनी हो जाएगी, बड़े की आयु हो जाएगा 12 × 3 तो कितना आ जाएगा 36, 12 × 3 यानी 36। फिर आगे ले दीजिएगा छोटे की आयु आ जाएगा 12 × 1, 12 का 12 हो जाएगा।
तो छोटे की आयु कितनी आ गई, 12 वर्ष आ गया, 12 वर्ष दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 39 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे 39 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 39 के बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे यहाँ पे, देखिए छोटे सदस्य की आयु कहा गया है ना, तो कह रहा बताइए उन दोनों में से छोटे सदस्य की आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए छोटी सी हम लोग एक गलती करे दे रहे हैं, गलती ये कर रहे हैं, आप लोगों को ऐसी गलती नहीं करनी है। अब इसमें ये पूछा गया, कह रहा छोटे सदस्य की आयु ज्ञात कीजिए, उन दोनों में से छोटे वाले की आयु ज्ञात कीजिए। इसमें यह नहीं बताया गया कि पूर्व की आयु बताइए या बाद की आयु बताइए या वर्तमान की बताइए। जब कुछ भी ना बताया जाए तो हमेशा उसको वर्तमान मानते हैं। तो छोटे वाले की आयु देख लीजिएगा, यहाँ पे आ गई कितनी हमारी, 12 3 36 आ गई और 12 1 12 आ गई। तो हम छोटे वाले की वर्तमान की निकालेंगे तो 12 ये 4 ये, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 वर्ष आ जाएगा। तो देख लीजिएगा यहाँ पे आ जाएगा छोटे की वर्तमान आयु, यहाँ पे लिखेंगे आप, लिख लीजिएगा छोटे की वर्तमान आयु, छोटे की वर्तमान आयु लिखेंगे, कितना आ जाएगा 16। देखिए कितना आया 16, तो यहाँ पे आप रख दीजिएगा 16 दिया गया दोस्तों हमारा, देख लीजिएगा बी ऑप्शन पे। तो यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए भाई बी ऑप्शन दिया गया ये। अब गलती से आप लोग 12 आंसर दिया गया, 12 में टिक मत करिए, नहीं ऐसा आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों देख लीजिएगा 39 के बाद हम लोग 40 नंबर देखेंगे और यहाँ पे कहा है दो बच्चों की आयु का योग और अंतर क्रमशः 33 और 3 है, बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। देख लीजिएगा दो बच्चों की आयु का योग करेंगे तो x प्लस वाई कितना दिया गया है हमारा, 33 दिया गया है। इन्हीं दोनों का अंतर कर देंगे तो अंतर कितना दिया गया, 3 दिया गया। देख लीजिए ये कट हो जाएगा, यहाँ पे 2x बराबर यहाँ पे आ जाएगा 36, तो x बराबर आ जाएगा 18। अब देख लीजिएगा 18 का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, देख लीजिएगा 18 प्लस वाई बराबर 33 और फिर यहाँ पे y बराबर 33 माइनस का 18, तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा, 15 आ जाएगा। देखिए 15, हाँ 15 आ जाएगा। तो बस देख लीजिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, बड़े बच्चे की आयु कितनी होगी। देखिए बड़ा बच्चा हमारा क्या है, 18 वर्ष का है, तो ये बड़े बच्चे की आयु 18 वर्ष, यानी विकल्प नंबर सी। तो 40 का दोस्तों सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 40 के बाद 41 नंबर, और 41 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4 अनुपात 7 अनुपात 9 है। 8 वर्ष पहले उनकी कुल आयु 56 थी, तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु वर्तमान आयु कितनी है। देखिए 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात, पहले बात समझिए, 3 व्यक्ति हैं, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया और यहाँ पे ये थर्ड हो गया। इन तीनों की आयु का अनुपात जो बताया गया है, कितना बताया गया, 4 अनुपात 7 अनुपात 9 बताया गया है। 8 वर्ष पहले, देखिए 8 वर्ष पहले उनकी कुल आयु 56 थी, तो देखिए इन तीनों की आयु का योग अगर करेंगे तो 56 हो जाएगा। सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देख लीजिएगा 8 वर्ष ये भी बढ़ेगा, 8 वर्ष ये भी बढ़ेगा, 8 वर्ष ये भी बढ़ेगा, 8 से 24, देखिए 56 में 24 और ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 4 5 7 1 8, 80 आ जाएगा। तो यहाँ पे वर्तमान में इनका आयु का योग कितना आ जाएगा, 80। अब देखिए जोड़ दीजिएगा 4 प्लस 7 प्लस 9 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 80 के, तो 7 4 11, 11 9 हो जाएगा हमारा 20 बराबर 80 के, तो 1 बराबर आ जाएगा 4 के। ठीक है, 1 बराबर 4 के आ गया। तो अब हमको निकालना क्या, सबसे बड़े व्यक्ति की उम्र, सबसे बड़ा व्यक्ति ये है हमारा, तो 4 नहीं 36 वर्ष निकल करके आ जाएगा। देखिए बड़े व्यक्ति है, यहाँ पे कितना आ गया 36 वर्ष। तो देखिए बड़े व्यक्ति की उम्र, बड़े की उम्र, देखिए बड़े की उम्र हम डायरेक्ट निकालेंगे तो 4 × 9 देन हमारा आ जाएगा 36 वर्ष हो जाएगा। 36 वर्ष दोस्तों देख लीजिए पे। तो 41 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा, 41 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 41 के बाद अब हम लोग देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन, और 42 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा, इस पे कहा गया है अपने पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु के बराबर थी। यदि पुत्र की आयु 20 वर्ष है तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दिया गया है, कह रहा है यदि पुत्र की आयु 20 वर्ष है, अपने पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु के बराबर था। मतलब अपने पिता के जन्म के समय, देख लीजिएगा अपने पिता के जन्म के समय, देख लीजिएगा यहाँ पे मान लीजिएगा पिता है और यहाँ पे हमारा क्या है, पुत्र है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन का, अपने पुत्र के जन्म के समय
मान लीजिएगा यहाँ पे क्या हुआ होगा, इस जगह पे पुत्र का जन्म हुआ होगा। जन्म के समय पिता की आयु जो होगी, जन्म के समय यहाँ पे पिता की जो आयु होगी वो पुत्र की वर्तमान आयु के बराबर थी। यहाँ पे पुत्र के, अब जब पुत्र की उम्र जो यहाँ पे आ जाएगी वो इस समय पे इसकी उम्र बराबर हो जाएंगे ये दोनों। यदि पुत्र की आयु 20 वर्ष है, देखिए अब पुत्र की आयु कितनी है, 20 वर्ष है, इसका मतलब बाप इस समय जब पुत्र पैदा हुआ होगा तब बाप उस समय यानी उसका पिता हमारा 20 वर्ष का रहा होगा। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा, तो यहाँ पे अब देखेंगे तो यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से देखिए अब ये 20 साल नीचे आया है, ये यानी कि यहाँ पे 20 वर्ष नीचे आया है, तो ये 20 और 20 और तो ये हो जाएगा 40। तो कह रहा है पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष हो जाएगी। ये दिया गया दोस्तों, देख लीजिएगा बी ऑप्शन 40 दिया गया है डी ऑप्शन पे। विकल्प नंबर हमारा 42 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि पी जो है क्यू से 2 वर्ष बड़ा है, क्यू आर से 4 वर्ष छोटा है हो, यदि उनकी आयु का योग 27 है तो क्यू की आयु कितनी हो जाएगी। देख लीजिएगा यहाँ पे 3 व्यक्तियों की बात कही गई है, पी का नाम लिया गया है, क्यू का नाम लिया गया है और आर का नाम लिया गया है। अब देख लीजिए क्या कहा गया है, पी जो होगा वो क्यू से 2 वर्ष बड़ा है, क्यू जो होगा आर से 4 वर्ष छोटा है, आर से 4 वर्ष छोटा है। तो यानी कि अगर हम इसको मान लें x मान लें तो ये x प्लस 4 हो जाएगा, तभी तो 4 वर्ष छोटा हो जाएगा, और ये 2 वर्ष बड़ा हो जाएगा तो ये x प्लस 2 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इनका योग जो बताया गया है, देख लीजिएगा इनका जो योग बताया गया है वो योग 27 कहा गया है, देख लीजिएगा ये बताया गया है। तो क्यों ना हम इन सबका योग कर दें, तो देख लीजिएगा हमने योग कर दिया बराबर 27 के। तो अब दोस्तों देख लीजिए क्या हो जाएगा, यहां से आ जाएगा 3x प्लस का 4 2 6 बराबर हो जाएगा 27 के। देखिए 3x बराबर 27 से 6 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 21, और यहाँ पे x बराबर 3 से 21, देखिए 7 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। जब x बराबर 7 आ गया तो पूछा क्या गया है, तो q की आयु कितनी है। देखिए q का मान हमने x ही तो मान रखा था, तो x का मान 7 वर्ष आ गया, तो 7 वर्ष हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 43 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 43 के बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे 44 नंबर, और इस पे कहा है कि 6 साल पहले 2 व्यक्तियों P और Q की आयु का अनुपात 3:2 था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा, तो P की आयु कितनी है। देखिए 6 साल पहले 2 व्यक्तियों के नाम लिए गए हैं दोस्तों, एक तो नाम बताया गया P, दूसरा नाम बताया गया है Q। अब देख लीजिएगा इन 2 व्यक्तियों को कहा गया है, देख लीजिएगा 6 साल पहले, तो 6 साल पहले 2 व्यक्तियों P और Q की आयु का अनुपात 3:2, तो हमने 3:2 लिख लिया। फिर 4 वर्ष बाद, अब देख लीजिएगा यहाँ से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7, तो 8:7। तो P की वर्तमान आयु या P की आयु, तो P की आयु पूछा तो वर्तमान की ही हमको इस जगह की आयु P की चाहिए, ठीक है भाई, यहाँ पे ये चाहिए। तो देख लीजिएगा 3 में 5 जोड़ेंगे, देख लीजिएगा यहाँ पे कितना रेशियो आ जाएगा, 5 3 8। देख लीजिएगा यहाँ पे 5 रेशियो डिफरेंट आ गया, 5 2 7, देखिए यहाँ भी 5 रेशियो आ गया। तो कुल मिलाकर के हमारा जो बन गया यहाँ से 5 रेशियो बराबर 10, तो 1 रेशियो बराबर आ जाएगा 2। जब 1 रेशियो बराबर 2 आ गया, हमको निकालना है यहाँ का, तो 3 दूना 6 वर्ष आ जाएगा, 6 में 6 और जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 वर्ष आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पहले 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। अगले स्टेप में 6 + 6 जोड़ के हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं। ले लीजिएगा 12 वर्ष हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहाँ पे दिया गया, देख लीजिएगा 44 का 12 वर्ष दिया गया बी ऑप्शन पे। विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिएगा भाई, यहाँ पे 44 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 44 के बाद हम लोग 45 नंबर देखेंगे, और यहाँ पे कहा है कि दीपिका और उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:11 है। 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 1:3 हो जाता है। तो दीपिका की आयु पूछी गई, तो दीपिका की वर्तमान आयु आपको बतानी है। दीपिका और उसकी माँ, देखिए डी से दीपिका हो गई, एम से मदर हो गई। दीपिका और उसकी माँ की आयु का अनुपात कितना दिया गया है, 3:11 दिया गया है। 3 साल बाद, तो यहाँ से देख लीजिएगा
यहाँ से हम देखेंगे 3 साल बाद, तो देखिए 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 1:3 हो जाता है। तो दीपिका की आयु कितनी हो जाएगी? अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा रेशियो बराबर नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका रेशियो बराबर करेंगे, दीपिका और उसकी ये माँ ले लीजिएगा। इनका जब रेशियो बराबर करेंगे तो रेशियो बराबर करने पे क्या होगा, देखिए 3 में 8 घटाएंगे, 11 से 3 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा। 8 का मल्टीप्लाई यहाँ भी, 8 का मल्टीप्लाई यहाँ भी। 3 से 1 घटाएंगे 2, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी। तो 3 दूना 6, 11 दूना 22, 1 अट्ठे 8, 8 त्रिका 24। इतनी बात आ गई आपको समझ में। अब देखिए यहां से 2 रेशियो आ गया और यहां से भी 2 रेशियो आ गया, और यहाँ पे हमारा कितना था 3, तो 2 रेशियो बराबर आ गया हमारा 3, तो 1 रेशियो बराबर आ जाएगा 3/2 के आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 रेशियो बराबर 3/2 के। तो हमको निकालना है दीपिका की आयु। देख लीजिएगा, दीपिका की वर्तमान आयु यहाँ पे दी गई है 6। तो देख लीजिएगा, दीपिका की आयु अगर आप निकालेंगे, दीपिका बराबर आ जाएगा 6 दिया गया है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2 का। तो देखिए 2 3 6, तो 3 त्रिका 9 वर्ष आ जाएगा। 9 वर्ष दिया गया है हमारा बी ऑप्शन पे। विकल्प नंबर दोस्तों हमारा 45 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, 45 के बाद हम लोग देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन, और 46 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है कि एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था। तो वाई की वर्तमान आयु देख लीजिएगा, ये एक्स है और ये हमारा वाई है। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना बता दिया गया? 3:4, तो 3:4 रख दिया। फिर कह रहा 5 साल पहले, तो यहाँ से 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 है, तो 5:7 है। तो कह रहा वाई की वर्तमान आयु, हमको ये आयु यहाँ से की ज्ञात करनी है। अब दोस्तों देख लीजिएगा क्या होगा, यहाँ से हमारा 4 से 3 घटाएंगे, देखिए 3 2 5, 4 3 7, डिफरेंट बराबर बराबर आ रहा है, इसलिए हम नई टेबल बनाएंगे। ये हो गया एक्स और ये हो गया हमारा वाई। अब देख लीजिएगा क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से 1 घटाएंगे, 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। 1 का गुणा यहाँ पे, 1 का गुणा यहाँ पे। 7 से 5 घटाएंगे, 2 का गुणा इधर भी, 2 का गुणा इधर भी। देखिए 5 एकन्नम 5 आ जाएगा, 7 एकन्नम 7 आ जाएगा, 3 दूना 6 आ जाएगा, 4 दूना 8 आ जाएगा। यहाँ पे 1 रेशियो और यहाँ भी हमारा 1 रेशियो। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा 5 था, देख लीजिएगा यहाँ पे 1 रेशियो बराबर 5, तो यहाँ पे कुल मिलाकर के 1 रेशियो बराबर 5 आ गया। पूछा क्या गया है, वाई का वर्तमान उम्र। देख लीजिएगा वाई का वर्तमान उम्र इस जगह पे कितना है 8, तो 8 × 40। देख लीजिएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा, हम 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8R बराबर यहाँ पे आ जाएगा 40 वर्ष आ जाएगा। देखिए 40 वर्ष दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो 46 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 46 के बाद हम लोग देखेंगे 47 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है क्वेश्चन पे कि पिता माता और पुत्री की आयु का अनुपात 22:20:9 है। 10 वर्ष बाद इनका आयु का अनुपात इतना होगा। माता की वर्तमान आयु, रेलवे ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे पिता हो गया, पिता के बाद यहाँ पे माता हो गई, माता के बाद यहाँ पे हमारी पुत्री हो गई। कुल मिलाकर के यहाँ पे 3 व्यक्तियों के बारे में बताया गया है, तो 3 व्यक्तियों को हमने यहाँ पे ड्राइव कर दिया। पिता माता और पुत्री की आयु का अनुपात 22:20:9। देखिए 22, 20 और 9 दिया गया है, 22, 20 और 9 दिया गया है। 10 वर्ष बाद का अनुपात, 10 वर्ष बाद का अनुपात कितना हो जाएगा, 27:25:14। देख लीजिएगा यहाँ पे 10 वर्ष बाद का अनुपात 27, 25, यहाँ पे 14। अब देख लीजिएगा यहाँ पे अगर डिफरेंट देखेंगे तो 22, 5, 27, 20, 5, 25, 9, 5, 14। देखिए सभी में 5 रेशियो आ रहा है भाई, यहाँ भी 5 रेशियो आ रहा है, यहाँ भी हमारा 5 रेशियो आ रहा है। देख लीजिएगा ये 5 रेशियो बराबर 10, तो 1 रेशियो बराबर आ जाएगा 5 दूना 10। देख लीजिएगा 2 आ गया। जब 1 रेशियो बराबर 2 आ गया, अब बात पहले समझिएगा, जब 1 रेशियो बराबर 2 आया तो हमको क्या निकालना है, माता की वर्तमान उम्र। माता की वर्तमान उम्र देख लीजिएगा यहाँ पे कितनी दी गई है 20, तो 20 दूना 40। देख लीजिएगा भाई यहाँ पे 20 और यहाँ भी 20, तो कुल मिलाकर के कितना आ जाएगा, यानी कि 20 रेशियो बराबर आ जाएगा 40 वर्ष आ जाएगा।
तो ये आ गई 40 वर्ष दिया गया, दोस्तों देख लीजिएगा डी ऑप्शन पे। 47 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा 47 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। आगे हम लोग देखेंगे 48 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि 6 साल पहले साइना और सागर की आयु का अनुपात 6:5 था, इसलिए अगले 4 साल में उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:10 हो जाएगा। अगले 4 वर्ष यानी अगले 4 मतलब 4 वर्ष बाद, ये इसके कहने का मतलब होगा दोस्तों, ठीक है ना। 4 वर्ष बाद की कहानी कही गई है। देखिए क्या बताया गया, साइना और सागर, देख लीजिएगा यहाँ पे एक नाम हमने लिख लिया दोस्तों साइना, और दूसरा नाम लिख लिया यहाँ पे सागर, देख लीजिएगा। अब यहाँ से साइना और सागर हमने ये रख लिया। यहाँ पे कह रहा 6 साल पहले, देख लीजिएगा 6 साल पहले साइना और सागर की आयु का अनुपात, साइना और सागर की आयु का अनुपात 6:5 है। साइना और सागर की आयु का अनुपात 6:5 था, इसलिए अगले 4 साल में, अगले 4 साल का मतलब अगले 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 11:10 हो जाएगा, 11:10 हो जाएगा। देखिए 5 रेशियो का डिफरेंट आया, यहाँ भी 5 रेशियो का डिफरेंट आया। कुल मिलाकर के यहाँ पे देखेंगे 6 साल पहले कहा गया है ना भाई, 6 साल पहले कहा गया है, तो यहाँ से आप जो वर्तमान में रख दिए हैं, वर्तमान में नहीं रखना है, इनका ये 6:5 ये यहाँ पे रखा जाएगा। देख लीजिएगा कितना आया हमारा, 5 रेशियो बराबर 6 4 10 के, तो 1 रेशियो बराबर 2 के, देख लीजिएगा 1 रेशियो बराबर हमारा 2 के आ गया। हमको निकालना क्या है, वर्तमान में सागर की उम्र, देख लीजिएगा ये निकालना है, इस जगह की उम्र ये ज्ञात करना है हमको। देख लीजिएगा यहाँ पे देखेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 ना, तो 10 6 16, यहाँ की उम्र कितनी आ जाएगी, 16 वर्ष आ जाएगी। तो 16 वर्ष दिया गया है बी ऑप्शन पे, तो 48 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 48 का विकल्प नंबर बी, और अगला हम देखेंगे 49 नंबर, और 49 नंबर में कहा है कि एस जो है आर से 7 वर्ष छोटा है, यदि उनकी आयु का अनुपात 7:9 है तो इसकी आयु ज्ञात कीजिए। देख लीजिएगा यहाँ पे अनुपात एस और आर का कितना बता दिया गया, 7:9, कितने वर्ष छोटा है, 7 वर्ष बराबर कर देंगे तो इन दोनों का डिफरेंट कितना हो जाएगा, तो 2 बराबर हमारा 7 के, तो 1 बराबर 7/2 के हो जाएगा। अब कह रहा है इसकी आयु ज्ञात कीजिए, यदि इनकी आयु का अनुपात, देख लीजिएगा ये हमारा एस था, ये आर था ना। अब देखिए यहां से अगर देखेंगे तो यहां से हमको 7 का एस की निकालना है, तो 7 और 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 बराबर आ जाएगा 49/2, देन हमारा कितना आ जाएगा 24 दूना 48, देखिए 24.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई हमारा, ये भाग करने पे 24.5 आ जाएगा, कितना आया 24.5 वर्ष आ गया। देख लीजिएगा ये दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो 49 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 50 नंबर, और 50 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि एक ही कंपनी में काम करने वाले 6 व्यक्तियों ए बी सी डी ई और एफ की आयु का योग 105 वर्ष है, उन सभी के पैदा होने में 5 वर्षों का अंतर है, सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी है। अब पहले बात समझिएगा, यहाँ पे इसने बताया कि एक ही कंपनी में काम करने वाले 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ की आयु का योग बता दिया गया 105 वर्ष है, उन सभी के पैदा होने में 5 वर्ष का अंतर है। तो बारी बारी से अगर इन सबका अंतर देखेंगे, देख लीजिएगा पहला व्यक्ति जो हो जाएगा हमारा x वर्ष का हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा x माइनस हमारा 5 का हो जाएगा, तीसरा x माइनस 10 का हो जाएगा, देखिए 5 और 10 में 5 ही का अंतर हो जाएगा, फिर तीसरा हो जाएगा x माइनस 15 हो जाएगा, फिर x माइनस हमारा 20 यानी कि 20 हो जाएगा। कितने व्यक्ति हो गए, 3 2 5 और एक बच रहा x माइनस 25 हो जाएगा। ये हमारे 6 व्यक्ति हो गए, देख लीजिएगा 6 व्यक्ति हो गए। अब कह रहा इनकी आयु का योग, देख लीजिएगा ये तो हमारा पहला व्यक्ति था, ये दूसरा था, ये तीसरा व्यक्ति था, चौथा और ये पांचवा, और ये हमारा छठा व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपका क्या बताया गया कि इन 6 व्यक्तियों का योग बता दिया गया, तो इनका आप योग कर दीजिएगा। देखिए x माइनस 5 प्लस का x माइनस 10 प्लस का x माइनस 15 प्लस का x माइनस 20 फिर प्लस का x माइनस 25, इनका योग बता दिया गया 105 वर्ष है। ठीक है, अब देख लीजिएगा हम क्या करेंगे, यहाँ से
देखिए 1x 2x 3x 4x 5x 6x कितना आया 6x आया। अब देखिए 10 5 15 हो जाएगा, 10 5 15 15 30, 30 20 50 20 70 5 75, देखिए माइनस का हो गया 75 बराबर 105। तो 6x बराबर यहां से देखेंगे तो 105 माइनस का 75 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा प्लस 105, देख लीजिएगा यहाँ पे 105 प्लस का 75 हो जाएगा, 105 प्लस का 75, 75 5 80, 80 हो जाएगा। देखिए कुल मिलाकर के ये आ गया 180, तो 6x, तो x बराबर निकालेंगे तो 30 आ जाएगा। जब x बराबर 30 आ गया तो कह रहा सबसे बड़े व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे सबसे बड़े व्यक्ति की आयु हो जाएगी 30 ही वर्ष हो जाएगी। यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी हो जाएगा। दिया गया है सी ऑप्शन पे, तो 50 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगर आप दोस्तों इस प्रकार से हल कर लें तब भी आंसर आ जाएगा। अगर इस प्रकार से आप नहीं भी हल करना चाहते हैं तो आप अगर और दूसरे तरीके से हल करेंगे तो तब भी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा 50 के बाद 51 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है कि नरेश और सुपर्णा की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा। फिर आगे कहा गया है कि बताइए नरेश की वर्तमान आयु डॉट वर्ष में होगी। ये बात हमको यहाँ से बतानी है। तो देख लीजिएगा इनसे हो गए नरेश और इससे हो गई सुपर्णा। देखिए नरेश और ये सुपर्णा, ठीक है। नरेश और सुपर्णा की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 बताया गया है। अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 बता दिया गया है। तो यहां से कह रहा नरेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ये हमको ज्ञात करना है। रेशियो निकालने में 3 और 1 में डिफरेंट आ जाएगा 2 का, और 7 और 2 में डिफरेंट आ जाएगा 5 का। तो देखिए डिफरेंट बराबर नहीं हो रहा है, तो हम नई टेबल बनाएंगे नरेश और सुपर्णा के लिए, और फिर यहाँ से देख लीजिएगा। अब देख लीजिए क्या करेंगे, 2 से घटाएंगे 1, तो 1 का मल्टीप्लाई इधर, 1 का मल्टीप्लाई इधर। 7 से 3 घटा देंगे 4, तो 4 का मल्टीप्लाई इधर, 4 का मल्टीप्लाई इधर। देखिए 7 एकन्नम हो जाएगा 7, 3 एकन्नम हो जाएगा 3, और 2 चौको हो जाएगा 8, 4 एकन्नम हो जाएगा 4, 7 1 8। देख लीजिएगा 1 रेशियो, और यहाँ भी हमारा 1 रेशियो। यहाँ पे डिफरेंट कितना था 3 का, तो 1 रेशियो बराबर हमारा 3 के, तो 1 बराबर आ जाएगा हमारा 3 के। तो कुल मिलाकर के 1 रेशियो बराबर कितना आया हमारा, 1 रेशियो बराबर आ गया हमारा 3 आ गया। जब 1 रेशियो बराबर 3 हमारा दिया गया है तो हमको निकालना क्या है, नरेश की वर्तमान आयु। नरेश की वर्तमान आयु इस जगह देख लीजिए कितनी दी गई है, 7 दी गई है, तो 7 त्रिक 21 आ जाएगा भाई। नरेश की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगा, देखिए नरेश की वर्तमान आयु, नरेश की वर्तमान आयु, देखिए नरेश की वर्तमान आयु निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 7 देन हमारा आ जाएगा 21। 21 दिया गया डी ऑप्शन पे, तो 51 का विकल्प नंबर दोस्तों हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 51 के बाद दोस्तों देख लीजिएगा 52 नंबर, और 52 नंबर क्वेश्चन हमारा देख लीजिएगा दिया क्या गया है भाई। इस पे कहा गया है कि x और y की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। देख लीजिएगा भाई इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है, हमने 5:4 रख दिया, ये x है और ये y है। फिर आगे कहा गया है अब से 3 वर्ष बाद, देखिए यहाँ से 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा, 11:9 रख दिया। तो y की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। अब देख लीजिएगा 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 4 में 5 जोड़ देंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। अब रेशियो बराबर नहीं है तो इनका रेशियो बराबर करेंगे, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। अब आगे देख लीजिएगा ये हमने टेबल ड्रा कर दिया। यहाँ पे 5 से 4 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 11 में कर देंगे तो 11 हो जाएगा। अब फिर 1 का मल्टीप्लाई 9 में कर देंगे देख लीजिएगा तो 9 ही आ जाएगा। अब आगे दोस्तों देख लीजिएगा तो यहाँ पे 11 और 9 आ गया। फिर यहाँ पे देखेंगे 5 और 11 से 9 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई इधर और 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब देख लीजिएगा 10 1 11 8 1 9, 1 आ गया। जब ये दोस्तों 1 आया देखिए यहाँ भी हमारा 1 रेशियो आ गया और यहाँ भी हमारा 1 रेशियो आ गया। फिर आगे अगर दोस्तों देखेंगे तो देखिए 1 रेशियो आ गया बराबर। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये अब यहाँ पे क्या था 3, तो ये 1 रेशियो बराबर कितना बन जाएगा आपका 3 का हो जाएगा। पूछा क्या गया है, पूछा गया y की वर्तमान, तो y की वर्तमान इस जगह पे 8 दिया गया है,
तो हमको 8 बराबर निकालना है, तो 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 8 रेशियो बराबर आ जाएगा 8 से 24 वर्ष आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि दिया गया डी ऑप्शन पे। तो 52 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 53 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा और इस पे कहा है कि एस और ए की वर्तमान आयु का आयु क्रमशः, देखिए यहाँ बताया गया एस और बताया गया ए, वर्तमान आयु कितनी बता दी गई देख लीजिएगा। इन दोनों की वर्तमान आयु अगर आप देखेंगे तो वर्तमान एस और ए की वर्तमान आयु बताई गई है 5:4, तो हमने रख दिया 5:4 के अनुपात में है। इसलिए 3 साल बाद देख लीजिएगा, यहाँ से 3 साल बाद अगर जाएंगे यहाँ से, इसलिए 3 साल बाद उनके आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 11:9 हो जाएगा। अब देख लीजिएगा कह रहा एस की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, रेशियो निकालेंगे। देखिए यहाँ पे 5 4 9 और यहाँ पे 6 5 11, रेशियो बराबर नहीं आ रहा है तो रेशियो बराबर करेंगे एस और ए, हमने ये लिख दिया। और फिर यहाँ पे अगर देखा जाए देख लीजिएगा 5 से 4 घटाएंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई इधर 1 का मल्टीप्लाई इधर, 9 से 11, 11 से 9 घटाएंगे 2, 2 का मल्टीप्लाई इधर भी 2 का मल्टीप्लाई इधर भी, देख लीजिएगा 5 दूना 10 4 दूना 8 और 11 एक अन्नम 11 9 एक अन्नम 9। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब देख लीजिएगा क्या करना है आपको, जब इतना आ गया हमारा तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देख लीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा तो भाई ठीक है। अब रेशियो देख लीजिएगा, एक रेशियो यहाँ भी आ गया, एक रेशियो और एक रेशियो हमारा यहाँ भी आ गया, यहाँ पे हमारा 3 दिया गया तो एक रेशियो बराबर आ गया 3 के। देख लीजिएगा जब एक रेशियो बराबर 3 के आ गया है तो आगे हम देखेंगे जब एक रेशियो बराबर 3 तो देख लीजिएगा ये जब एक रेशियो बराबर 3 तो पूछा क्या गया एस की वर्तमान पूछा गया, तो एस की वर्तमान क्या है यहाँ पे इस समय पे 10 है तो 10 का मल्टीप्लाई इधर भी 10 का मल्टीप्लाई इधर भी, देख लीजिएगा 10 रेशियो बराबर आ जाएगा 10 से 30 के आ जाएगा, 30 दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 53 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 53 का हमारा विकल्प नंबर यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया है। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा हम लोग 54 नंबर देखेंगे। 54 नंबर में कहा है कि अमन जो है विनय से उतना ही छोटा है जितना वह अरुण से बड़ा है, यदि अरुण और विनय की आयु का योग 40 वर्ष है। देख लीजिएगा यहाँ पे कितने नाम दिए गए हैं, देखिएगा अमन का नाम एक दिया गया है, अमन के बाद विनय का नाम आया है, विनय का नाम हो गया अमन, अमन विनय से उतना छोटा जितना कि अरुण से बड़ा है, अरुण एक नाम और आया है यहाँ पे अरुण, देख लीजिएगा इतने नाम दिए गए हैं। करा अरुण और विनय की आयु का योग 40 है। देख लीजिएगा अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे हमारा अरुण प्लस विनय, अरुण प्लस विनय, विनय की आयु का योग कितना है 40 वर्ष दिया गया है। अरुण और विनय की आयु का योग 40 वर्ष दिया गया है तो यहाँ से हमने लिख दिया दोस्तों 40 वर्ष रख दिया। तो अमन की आयु क्या है, अमन की आयु कह ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिएगा जब इन दोनों की आयु देखिए किसकी किसकी अरुण और विनय, देखिए अरुण और विनय की आयु का योग कितना बता दिया है 40 वर्ष बता दिया गया है। अब इसने एक बात ये कहा है कि अमन जो होगा अमन, अमन विनय से उतना ही छोटा है, उतना ही छोटा है जितना वह अरुण से बड़ा है, जितना वह अरुण से बड़ा है। तो देख लीजिएगा अगर यहाँ पे हम क्या कर दें, करा अमन विनय से उतना ही छोटा है, विनय से उतना ही छोटा है, तो यहाँ पे अगर इसकी उम्र हम 30 मान लें, देख लीजिएगा यहाँ पे अगर इसको हम क्या कह लें, इसको कह लें 30, इसको कह लें 10। देखिए विनय और अरुण का योग 40 है तो 40 हो जाएगा। अब इसने यही तो करा अमन जो होगा, करा अमन विनय से उतना ही छोटा है, देख लीजिए विनय से उतना ही छोटा जितना वह अरुण से बड़ा है, जितना अरुण से बड़ा है, देख लीजिएगा यानी कि ये जो है तो करा अमन की आयु ज्ञात कीजिए। तो अमन की आयु अगर हम देखेंगे, अमन की आयु यहाँ पे मान लेते हैं 20 मान लेते हैं, बात पहले समझना, हम इसको मौखिक सॉल्व कर रहे हैं। अगर अमन की आयु हम 20 मान लेते हैं तो ये तो करा है, करा अमन जो होगा विनय से उतना ही छोटा है, देखिए विनय से 10 वर्ष छोटा है और उतना ही वो किससे बड़ा है, अरुण से बड़ा है। अरुण से देख लीजिएगा अरुण से 10 साल ही बड़ा है, तो कह रहा अमन की आयु ज्ञात कीजिए। तो अमन की आयु कितनी आ गई 20 वर्ष आ जाएगी, ये 20 वर्ष देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 54 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया है 54 का विकल्प नंबर ए के साथ राइट हो गया। 54 के बाद हम लोग देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन, और 55 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है जे और के वर्तमान आयु का अनुपात 11:6 दिया गया है। देख लीजिएगा ये जे हो जाएगा और ये के हो जाएगा, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात बता दिया गया 11:6। 11:6 5 वर्ष पश्चात, यानी कि 5 पश्चात मतलब वही बाद 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 12:7 है, तो 12:7 हो जाएगा। के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे 11 1 12 6 1 7, यहाँ पे रेशियो कितना आ गया 1 रेशियो, और यहाँ भी आ गया 1 रेशियो, तो फाइनली आ गया 1 रेशियो बराबर 5। जब दोस्तों 1 रेशियो बराबर हमारा 5 आ गया तो करना क्या है, के की वर्तमान निकालना है। के की वर्तमान यहाँ पे कितनी है 6 है, तो 6 का मल्टीप्लाई इधर, 6 का मल्टीप्लाई इधर, तो 6 रेशियो बराबर 6 पंचे 30 वर्ष आ जाएगा। 30 वर्ष दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 55 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 55 का दोस्तों विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 55 के बाद हम लोग देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन, और 56 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है 56 नंबर पे देख लीजिएगा भाई, यहाँ पे हमारा 55 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और 56 नंबर देखेंगे कहा है रेखा और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात। देखिए यहाँ पे हो गया रेखा, दूसरा हो गया यहाँ पे रश्मि। देखिए रेखा और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात देख लीजिएगा क्या दिया गया है, वर्तमान आयु का अनुपात, रेखा और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है। देखिए 7:4 है। अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात, देखिए 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 8:5 हो जाएगा। यहाँ भी 1 रेशियो डिफरेंट, यहाँ भी 1 रेशियो डिफरेंट, तो कुल मिलाकर के 1 रेशियो बराबर कितना आ गया 3 आ गया। तो कह रहा रश्मि की वर्तमान निकालिए। देख लीजिए रश्मि की वर्तमान 4 है, तो 4 का इधर भी मल्टीप्लाई, तो कुल मिलाकर के 4 रेशियो बराबर आ जाएगा 12 वर्ष आ जाएगा। देख लीजिएगा 12 वर्ष दिया गया डी ऑप्शन पे, तो 56 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 56 के बाद हम लोग देखेंगे 57 नंबर, और 57 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि मीना और सीना, देख लीजिएगा मीना और सीना की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद मीना की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। सीना की वर्तमान आयु कितनी है, देखिए मीना और सीना, देखिए मीना को एम से, सीना को एस से हमने डिनोट कर दिया। यही बात इसमें कही है कि मीना और सीना की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है, 4:3 रख दिया। 6 वर्ष बाद मीना की आयु 26 वर्ष है, तो मीना की आयु यहाँ पे हमने रख दिया 26 वर्ष है। तो ये 6 वर्ष पहले कितनी रही होगी, ये 6 वर्ष पहले रही होगी 20 वर्ष की रही होगी। अब दोस्तों देखेंगे, देखिए ये 4 बराबर कितना आ गया, 4 बराबर 20 के आ गया, 4 बराबर 20 के, तो 1 बराबर हमारा 5 के आ गया। पूछना क्या है, पूछा क्या गया सीना की वर्तमान आयु। सीना की वर्तमान देखिए 3 दी गई, तो 3 का मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे, तो 3 आप बराबर आ जाएगा कितना 15 वर्ष आ जाएगा। यही 15 वर्ष हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा दिया गया सी ऑप्शन पे, तो विकल्प नंबर देखेंगे तो 57 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 57 के बाद 58 नंबर, और इस पे कहा गया है कि जब पिता की आयु 54 वर्ष है तब 2 बहनों की आयु के बीच का अंतर 4 वर्ष है। तो पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं। देखिए पिता की आयु 54 वर्ष है, सब कुछ मौखिक क्वेश्चन है। देखिए पिता की आयु 54 वर्ष दी गई है। पिता जो है माँ से 2 वर्ष बड़े हैं, जब माँ से 2 वर्ष बड़े हैं तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी, माँ की आयु हो जाएगी, पिता जो है माँ से 2 वर्ष बड़े हैं, तो जब माँ से 2 वर्ष बड़े हैं तो ये हो जाएंगी, माँ हो जाएंगी 52 वर्ष की हो जाएंगी। ठीक है भाई। अब क्या कहा गया है, कह रहा जब पिता की आयु 54 वर्ष तब 2 बहनों की आयु के बीच अंतर 4 वर्ष है। 2 बहनों के बीच में आयु का अंतर कितना है, 4 वर्ष है। अब कहीं है छोटी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है। अब देखिए छोटी बहन की आयु निकाल लेते हैं। छोटी बहन की आयु, छोटी बहन की आयु कहा गया है माँ की आयु की आधी है, तो कितना आ जाएगा 26 वर्ष आ जाएगा। देख लीजिएगा भाई 26 वर्ष हो गया यहाँ पे। अब देख लीजिएगा इसमें कहा है 2 बहनों की आयु के बीच 4 वर्ष का अंतर है, यानी कि अब देख लीजिएगा, अब बड़ी बहन की आयु कितनी आ जाएगी, बड़ी बहन की आयु
बड़ी बहन की आयु कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष हो जाएगी। क्यों 30 वर्ष हो जाएगी? तभी तो छोटी बहन और बड़ी बहन की आयु का अंतर करेंगे तो 4 का आ जाएगा, 30 से 26 घटाएंगे तो 4 ही वर्ष का तो अंतर आएगा। तभी दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 30 वर्ष का अंतर बन जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 वर्ष का हमारा अंतर आ गया। ठीक है, अब कह रहा बड़ी बहन की आयु का पता लगाएं, तो बड़ी बहन की आयु कितनी निकाल लिया हमने? 30 वर्ष निकाल लिया। देख लीजिएगा डी पे दिया गया है, तो 58 का दोस्तों विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 58 का यहाँ पे विकल्प नंबर अगर आपने देखा तो यहाँ पे कौन सा हो गया? डी ऑप्शन। और अगला देख लीजिएगा 59 नंबर, और 59 नंबर क्वेश्चन पे हम देखेंगे, यहाँ पे देख लीजिएगा कहा गया है कि 2 बहनों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है, जबकि उसके पिता की आयु 52 वर्ष है। अब देख लीजिएगा फिर वही सेम क्वेश्चन दिया गया है, पिता की आयु बताई गई है, थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया गया है। पिता की आयु कितनी बता दी गई? 52 वर्ष है। फिर कह रहा पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं, तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी? माँ की आयु अगर हम यहाँ पे निकालें, माँ कह रहा ना पिता माँ से 2 साल बड़े हैं, तो माँ कितनी की हो जाएंगी? 50 वर्ष की माँ हो जाएंगी। बड़ी बहन की आयु माँ की आयु की आधी है। देखिए बड़ी बहन की आयु कहा, बड़ी बहन की आयु यहाँ पे हम लिख देंगे बड़ी बहन। देख लीजिएगा इसको अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? बड़ी बहन। तो ये हो गया बड़ी बहन। बड़ी बहन की आयु, बड़ी बहन की आयु माँ की आयु की आधी है, तो 50/2 दिन आ जाएगा, 25 वर्ष आ जाएगा। अच्छा ये हो गया। और आगे देख लीजिएगा, बड़ी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है, तो छोटी बहन की आयु ज्ञात कीजिए। छोटी बहन की आयु कह रहा ना 2 बहनों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है, तो देख लीजिएगा छोटी बहन की आयु अगर आप निकालेंगे, छोटी बहन की आयु, देखिए जब बड़ी बहन की 25 है तो छोटी बहन की आयु कितनी हो जाएगी? 23 हो जाएगी, 23 वर्ष हो जाएगा। और अंतर तभी तो 25 से 23 घटाएंगे 2 वर्ष का अंतर आ जाएगा, 2 वर्ष का अंतर क्लियर बोला भी गया है। तो क्वेश्चन में पूछे छोटी बहन की आयु कितनी आ जाएगी? 23 वर्ष। 23 वर्ष देख लीजिएगा दिया गया डी ऑप्शन पे, तो 59 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों 60 नंबर क्वेश्चन में बताया गया कि सारिका के 3 बच्चे हैं, पहला दूसरे से 5 वर्ष बड़ा तथा दूसरा बच्चा तीसरे से 4 वर्ष बड़ा, उन सब की आयु का योग 22 वर्ष है, सबसे बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। देख लीजिएगा 3 बच्चे हैं, फर्स्ट सेकंड और यहाँ पे ये हो गया थर्ड हो गया, 3 ये बच्चे हैं। इन 3 बच्चों को अगर देखेंगे तो कहा गया है कि कह रहा है उन सबकी आयु का योग 22 है। देखिए इन सबकी आयु का योग कितना बता दिया गया? 22 है। कह रहा है तीसरे बच्चे की उम्र अगर हमने x मान लिया तो कह रहा ना तीसरे से 4 वर्ष, दूसरा बच्चा तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है। देख लीजिएगा तीसरे से 4 वर्ष बड़ा कर दिया। फिर पहला बच्चा दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, पहला बच्चा दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो 5 4 9 हो जाएगा, हमने 9 रख दिया। देख लीजिएगा ये हो गया। अब देख लीजिएगा इन सबका योग बता दिया गया, तो इन सबका योग करके 22 के कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 3x बराबर आ जाएगा हमारा, 3x प्लस का 9 4 13 बराबर आ जाएगा 22 के। तो यहाँ पे 3x बराबर 22 से 13 घटाएंगे तो 7 2 9 आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 3 आ जाएगा। हमको निकालना क्या है? बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए बड़ा बच्चा यही बनेगा जाकर के, तो यहाँ पे लिख देंगे बड़ा बच्चा। देख लीजिएगा बड़ा बच्चा निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 9, देन हमारा x का मान आया है 3 प्लस का 9, देन आ जाएगा 12 वर्ष आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा डी ऑप्शन दिया गया है, तो 60 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आज के हमारा अंतिम क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा दोस्तों? वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी दोस्तों पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। सबका लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आपका कोई राय सुझाव हो तो अपने राय और सुझाव में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नए पार्ट में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।